एसएसपी रियासी मुकुंद तिब्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साइबर अपराध के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए कहा, एक बड़ी कामयाबी में रियासी पुलिस ने 206 खोए हुए मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं और साल 2026 के दौरान साइबर धोखाधड़ी में पीड़ितों द्वारा गंवाए गए 33.49 लाख रुपए का पता लगाया है। इससे नागरिकों की सुरक्षा और तुरंत साइबर सहायता सुनिश्चित करने की उनकी प्रतिबद्धता फिर से साबित होती है। रियासी साइबर पुलिस स्टेशन ने स्थानीय लोगों के साथ साथ श्री माता वैष्णो देवी मंदिर और शिवखोड़ी मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों के 206 खोए हुए मोबाइल फ़ोन सफलतापूर्वक बरामद किए। बरामद मोबाइल फ़ोन जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनके असली मालिकों को सौंपे जा रहे हैं। एक और बड़ी उपलब्धि में साइबर पुलिस स्टेशन ने 2026 के दौरान दर्ज विभिन्न साइबर धोखाधड़ी मामलों में पीड़ितों द्वारा गंवाए गए 33.49 लाख रुपए का सफलतापूर्वक पता लगाया और बरामद किया। इस राशि में से जरूरी अदालती आदेश मिलने के बाद 17.36 लाख रुपए पीड़ितों को वापस कर दिए गए हैं। बाकी बरामद राशि अभी कानूनी प्रक्रिया के तहत है और जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद असली हकदारों को जारी कर दी जाएंगी। रियासी पुलिस ने नागरिकों और तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे खोए हुए मोबाइल फोन की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी में दें। नुकसान की सूचना देते समय मोबाइल फोन का IMEI नंबर जरूर बताएं, क्योंकि डिवाइस का पता लगाने के लिए ये जरूरी है। ये कहाँ मिस हुआ? आज की प्रेस वार्ता साइबर पुलिस स्टेशन रियासी द्वारा दिए गए 2 अच्छे कामों और उसी के संबंधित समाज में आप सभी के द्वारा जागरूकता फैलाने के लिए की गई है। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन्स रिकवरी। हम रियासी पुलिस ने पिछले कुछ महीनों की मेहनत से 206 मिसिंग मोबाइल फ़ोन्स रिकवर किए गए हैं। इसमें कुछ मोबाइल फ़ोन ऐसे हैं जो हमारे लोकल रेसिडेंट्स के हैं और कुछ मोबाइल फ़ोन ऐसे हैं जो यहाँ पे यात्री दर्शन करने आते हैं माता वैष्णो धाम में, शिवखोड़ी श्राइन में, तो उनसे मिसप्लेस हो जाते हैं या मिस हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं। वो मोबाइल फ़ोन्स हमने रिकवर किए गए हैं। इसमें कुछ मोबाइल फ़ोन्स आज लेने के लिए लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अधिकतम फ़ोन यात्री के ही हैं, तो हम उन मोबाइल फ़ोन्स को भी कुरियर करके उन तक पहुँचा रहे हैं। दूसरी जो सफलता हमें साइबर फ्रॉड के संबंधित है, तो वर्ष 2026 में अभी तक 33 लाख का जो साइबर फ्रॉड है वो हमने रिकवर किया है। इसमें से पूरे रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए 17 लाख जो साइबर फ्रॉड की मनी है वो लोगों तक ऑलरेडी पहुंचा दी गई है। बाकी जो पैसा जो रिकवर कर लिया गया है वो उसकी फॉर्मेलिटीज़ एंड प्रोसीजर्स चल रहे हैं और वो भी जल्द से जल्द लोगों तक हम पहुंचाएंगे। तो इस दोनों कामों का श्रेय मैं अपने साइबर पुलिस स्टेशन इंचार्ज PSI वरुण और जो DSP हेडक्वार्टर के सुपरविजन में काम करती है उनको श्रेय देना चाहता हूँ। और मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को यही बताना चाहता हूँ, इस बात से हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि कोई भी यात्री जब भी यहाँ पे आता है और उसका कोई मोबाइल फ़ोन मिस हो जाता है या मिसप्लेस हो जाता है तो एक मन में पीड़ा रह जाती है। तो हम चाहते हैं कि उसका हम जितना भरपाई कर सकें अब इस रिकवरी के माध्यम से करें। बस मुझे लोगों से और यात्रियों से यही विनती है कि जब भी आपका कोई भी मोबाइल फ़ोन रिकवर या मिसिंग हो रहा है तो उसकी लोकल पुलिस पोस्ट या पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट ज़रूर दर्ज कराएं और दर्ज कराते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप मोबाइल फ़ोन का IMEI ज़रूर बताएं। और हम में से हर नागरिक को अपना मोबाइल फ़ोन जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका IMEI हैंडी रखना चाहिए। और IMEI आज अपने मोबाइल फ़ोन का जानना बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से *#06# अगर डायल करते हैं तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन का IMEI मिल जाएगा। तो जब भी आप कोई भी मिसिंग रिपोर्ट अपने थाने में या हमारे थाने में दर्ज करा रहे हैं तो उसका IMEI ज़रूर दें।
दूसरा एक ये भी कई बार हमारे सामने आता है कि कुछ यात्री यहाँ से चले जाते हैं और वो मिसिंग रिपोर्ट नहीं दिलवा पाते हैं, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन नंबर और IMEI नंबर के साथ अगर ssp.ryasi@jkpolice.gov.in पे मेल भी कर देते हैं कि आपकी ऐसी एक मोबाइल फ़ोन मिसिंग हुआ था जिसकी आप रिपोर्ट नहीं थाने में दर्ज करा पाए हैं, तो भी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। दूसरा, मैंने जैसे बात की कि साइबर पुलिस स्टेशन में जो रिकवरी हमारी हुई है उसके लिए भी सारे सिटीजन्स और यहाँ के रेसिडेंट से मेरी यही गुजारिश है कि सरकार काफ़ी सालों से एक साइबर पुलिस स्टेशन साइबर हेल्पलाइन चला रही है जो 1930 नंबर या NCRP पोर्टल जिसको ऑनलाइन कहते हैं उसके माध्यम से चलाया जा रहा है। अब उसमें सरकार ने काफ़ी बदलाव किया गया है, डिफरेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल मॉड्यूल आ गए हैं, मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल आ गया है, जिसके माध्यम से दिन प्रतिदिन जो साइबर फ्रॉड में जो पैसे आ रहे हैं उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए हमारा रियासी ज़िला भी जो संभव प्रयास है वो कर रहा है। तो आपसे बस यही अनुरोध है कि इन नंबर पे या इस NCRP पोर्टल पे अपनी क्लेम ज़रूर दर्ज कराएं जो भी आपकी कंप्लेन है, और हमारा थाना आपको खुद गाइड करेगा कि आपका जो खोया हुआ पैसा है वो वापस कैसे लाया जाए। सर, ये सारी जो रिकवरी की गई है इसके पीछे कोई FIR भी रजिस्टर हुई है? साइबर पुलिस स्टेशन में एक अब सरकार की तरफ से एक रूल आ गया है कि 1 लाख से ऊपर से जो भी ज़्यादा के साइबर फ्रॉड है उसमें ऑटोमेटिक FIR रजिस्टर होंगी। तो इसमें अब FIR रजिस्ट्रेशन का भी सिलसिला शुरू हुआ है और इसके पीछे जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। थैंक यू। क्या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर में तकनीकी शिक्षा का एक भरोसेमंद नाम बन चुका योगानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू लेकर आया है आपके सपनों को नई उड़ान देने का सुनहरा अवसर। YCT में BTech रेगुलर और लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। AICTE अप्रूव्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एफिलिएटेड ये प्रतिष्ठित संस्थान सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग कोर्स प्रदान करता है। कॉलेज में छात्रों के लिए उपलब्ध है अत्याधुनिक सुविधाएं जिनमें शामिल है मॉडर्न लैब्स, हाई स्पीड इंटरनेट, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, IIT दिल्ली के वर्चुअल लैब्स, IIT बॉम्बे के स्किल एक्सेलरेटर लैब्स, साथ ही ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं भी। YCT सिर्फ डिग्री नहीं देता बल्कि छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है। कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। YCT जहां बेहतरीन शिक्षा, आधुनिक तकनीक और उज्जवल भविष्य का मिलता है भरोसा। आज ही एडमिशन लें और अपने सपनों को दे सफलता की नई दिशा। Dear parents, I am very sure that your queries with regard to admission of the child in engineering stream shall be fulfilled by our faculty members. Please do visit us before seeking admission anywhere. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।